जैसे हम लोग जितना एक्साइटेड थे लद्दाख के लिए, क्या उतने एक्साइटेड लोग हैं? सरसों दिखता कैसा होगा यार, जिस्पा कैसा दिखता होगा, नुब्रा कैसे, ये मनाली क्रॉस करने के बाद होता क्या है, हमें कितना डर लग रहा होता था। सर पे एक पत्थर गिर गया था। तो आशीष, हम लोग इतने टाइम लद्दाख जा चुके हैं और कई सारे लोग को लद्दाख लेके भी गए हैं, तो बहुत सारी स्टोरी हमें डिस्कस करनी है और बहुत सारी बातें भी करेंगे। एक चीज़ मेरे को पता समझ में नहीं आती है कि जैसे हम लोग जितना एक्साइटेड थे लद्दाख के लिए, क्या उतने एक्साइटेड लोग हैं? जैसे हम लोग 2015 में गए थे, 15-16 के आसपास गए थे, तो क्या इतने ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं जितना हम लोग एक्साइटेड थे जाने के लिए? कुंदन, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे लद्दाख जाने के लिए, लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे, उससे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अभी। क्योंकि जिस टाइम में हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग लद्दाख जाएंगे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, पता ही नहीं होता था कैसा है। अभी हम लोग ये सोच रहे होते थे यार सरचू दिखता कैसा होगा, यार जिस्पा कैसा दिखता होगा, नुब्रा कैसे, ये मनाली क्रॉस करने के बाद होता क्या है। मतलब हमें उस टाइम तो तुम्हें याद है रोहतांग क्रॉस करके हमें जाना होता था, तो हमें डर लगता था क्योंकि रोहतांग पे बादल होते थे, क्लाउड इतने होते थे, बिजलियां कड़क रही होती थी, बम की आवाज़ आ रही होती थी तो हमें कितना डर लग रहा होता था फर्स्ट टाइम में कि हम आगे जाएंगे, जब ये इतना खतरनाक है तो आगे क्या होगा। और हमें ऐसा लगता था कि रोहतांग के बाद कितना टफ होगा और रोड, क्योंकि पता होता नहीं था उस समय, उतने वीडियोस भी नहीं थे यूट्यूब पे, तो जो सुनी सुनाई बातें थी वही हमें पता रहती थी कि हाँ यार किसी ने कह दिया कि ऐसा होगा, या किसी लोकल से पता लग गया कि वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा टफ था या बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। तो हम ना बहुत एक्साइटेड भी थे, क्यूरियस भी होते थे, और थोड़ा थोड़ा डर भी लगा रहता था कि यार कर तो लेंगे ना, सब सही से तो हो जाएगा ना, थोड़ा सा मतलब मिक्स फीलिंग रहती थी। एक्साइटमेंट भी बहुत अच्छा रहता था। और याद होगा जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम एक टूर लेके जा रहे थे, हम लोग 2016 की बात है, हमारा शायद पहला टूर था, और उसमें एक बंदा था ताहा, और हम लोग जब जिस्पा से दारचा की तरफ जा रहे थे तो उसके सर पे एक पत्थर गिर गया था। हाँ, और ऑलमोस्ट वो क्रैश कर गया था बाइक के साथ, उसके सर पे आके पहाड़ से एक पत्थर, छोटा सा पत्थर गिरा था, तो इम्बैलेंस हो गया था। तो ऐसा हुआ था ना कि हम लोग मतलब क्यूरियस तो थे और थोड़ा डर भी लग रहा था, और अचानक से वो हुआ तो हमें लगा कि अभी तो शुरुआत हुआ है ट्रिप का, अभी तो लद्दाख पहुंचे भी नहीं है, तो आगे कितना टफ होगा। एक्चुअली क्या था ना उस दिन, अगर तुम्हें याद हो तो रोहतांग पे ट्रैफिक बहुत लगा हुआ था। हाँ, ट्रैफिक हम बहुत लोग था। करीब 4 घंटे 5 घंटे ग्रुप को लेके फंसे हुए थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि हम पहली बार ग्रुप लेके लद्दाख जा रहे थे। हाँ सो अब उसमें 5 घंटे जब हम रोहतांग के जाम में फंसे रहे, फिर उसके बाद ऊपर पहुंचे तो वहाँ पे बादल ही बादल, बादल ही बादल, विजिबिलिटी ज़ीरो। सो उस टाइम ऐसा लग रहा था, क्योंकि शाम हो गई थी तो शाम हो समझ गई ही थी नहीं आ रहा रोहतांग था पे। आगे करना क्या है। ठीक है, फिर हम लोग जिस्पा के लिए निकले, तो एक तो रात का टाइम और ऊपर से बारिश हो रही थी, ऊपर से पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे जो ताहा के सर पे हाँ हाँ, गिरा ताहा के था। सर पे गिरा था। ठीक है, तो उस टाइम ना बड़ा डर लग रहा था, और उस टाइम ग्रुप तो शायद तुम लीड कर रहे थे। हाँ, ग्रुप में लेके जा ठीक रहा है, था। तो उस टाइम तुम्हें कैसा लग रहा था, क्योंकि मैं तो टेल था, हाँ। मैं पीछे पीछे चल रहा था, तुम आगे आगे चल रहे थे, तो तुम्हें उस टाइम कैसा लग रहा था। देखो, मेरे लिए फर्स्ट टाइम जा रहा था मैं उस रोड से, और मुझे मतलब मैं ये चीज़ को लेके मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो था, पर मेरे ये एक चीज़ का थोड़ा सा ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ग्रुप सेफली पहुंच जाए आईबेक्स तक। मतलब होटल आईबेक्स हमारा बुक था जिस्पा में, और हमें लग रहा था कि किसी भी तरीके से हम होटल, क्योंकि रात हो चुकी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि हम ट्रैफिक जाम में फंस चुके थे, और जब ताहा वाला भी इंसिडेंस हुआ तो हमें लगा यार कि सेफली हम पहुंचे। और रास्ते में कई सारे नाले आए थे, और रात में नालों में इतना पानी तेज था कि हमें एक्चुअल में बाइकर्स जितने भी थे उसको क्रॉस कराने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने धीरे धीरे 1 बाय 1 करके बाइकें निकाली थी, हमें शूज़ भी उतारने पड़े। ठीक है, गमबूट्स भी पहने हुए तो उसमें भी पानी चला गया था, तो थोड़ा टफ था। तो वो मेरे लिए पहला दिन था, एक्साइटेड भी था, और एक चीज़ थी कि इतने सारे लोग, जो 30-35 लोग हमारे साथ आए हैं, वो सेफली एक्चुअली होटल तक तो पहुँच जाएँ। तो हम लोग लकीली शायद 8:30-9 बज रहा था उस समय तक हम लोग होटल आईबेक्स पहुंच गए। और डे 1 तो बहुत अच्छा था, मतलब लोग बहुत एक्साइटेड थे और फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, और गजब एनर्जी थी। मतलब मुझे लगा नहीं था कि लोगों के अंदर इतनी एनर्जी भाई होगी। रात को पहला दिन जाम की वजह से रात को 11 बजे लोग होटल पहुंचे, और उसके बाद भी खुश थे। बहुत। ठीक है, और सब सो गए, सोने के बाद जब मॉर्निंग में उठे, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे रूम में आया था, मैंने जैसे ही पर्दा हटाया
तो व्यू इतना शानदार था, पीछे वाली जो पहाड़ी थी पूरा क्लाउड ही क्लाउड, बादल ही बादल, चारों तरफ बादल भरे हुए हैं, ठीक है। सो तुम उठ के एकदम से बोले अरे यार ये क्या है क्योंकि वो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना लिटरली जन्नत में आ गए हैं। हाँ एकदम डिफरेंट। जैसे मुझे ना उसको मतलब मैंने जॉर्डन की पिक्चर्स जब मैं स्कूल में था तो बुक में जॉर्डन के बारे में, वहाँ पे वादी रम करके एक जगह है, वहाँ पे जो बताएंगे डेजर्ट वाला एरिया, तो मुझे बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही थी। जैसे मंगोलिया में भी वैसे पहाड़ होते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट था वो। और हम लोग के लिए तो फर्स्ट टाइम वैसा एक्सपीरियंस था, तो बहुत एक्साइटेड थे और बहुत सरप्राइज भी थे। जैसे तुमने पर्दा खोला तो मुझे तो मेरे मुंह से तो गाली निकल गई थी एक्साइटमेंट में। तो अब गाली तो नहीं बता सकते ना यहाँ पे। याद है यार। तो मजा आया। उसके बाद हम लोग शायद उसके बाद ना हमारा सरचू था। नहीं हमारा था नहीं, जिस्पा के बाद हम सरचू जा रहे थे। सरचू जा रहे थे। क्या हुआ मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, हम लोग सरचू जा रहे थे तो सरचू में हमारी अकोमोडेशन बुक थी। तो 22 मई को रास्ता खुला था 2016 में, ठीक है। तो 22 मई को ही हमारा ग्रुप निकला था, पहला बैच, ठीक है। तो हम 22 तारीख को हम पहुंचे थे जिस्पा और 23 तारीख को हमें पहुंचना था सरचू। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम सरचू पहुंचे तो हम वहाँ देखते हैं वहाँ कैंप ही नहीं लगा हुआ है। हाँ कैंप लगा ही नहीं था, उसके बेस ही तैयार हो रहे थे वो। कैंप ऑनर ने हमें श्योर किया था कैंप होगा, बट रोड ही नहीं खुला था तो वो कैंप ही नहीं लगा पाया। तो उस टाइम मतलब ग्रुप मैनेज करने में कैसा चैलेंज और कैसा टास्क आपको लग रहा था? या मैं को बताऊं कि उस दिन जो डे 2 था ना, वो मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम था लद्दाख ऑपरेट करने में। क्योंकि एक तो हम लोग बहुत नए थे और ग्रुप लेके जा रहे थे, और उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट हुआ था, पहले तो सरचू में एकोमोडेशन नहीं था, तो देन हमने डिसाइड किया कि हम सॉकर लेक में जाके रुकेंगे। आई वॉज नॉट नोइंग कि सॉकर लेक कहाँ पे एग्जैक्टली मतलब कैसा है। ऑलरेडी हमारे साथ लोकल टूर गाइड भी हमारे साथ थे, तो वो ऑलरेडी हमें असिस्ट कर रहे थे। अब ग्रुप को हम आगे लेके चले तो हमें पता चला कि वहाँ पर जो पुल है, जो सरचू से उस साइड जो जाते हैं, सरचू से जब टुवर्ड्स आप गाटा लूप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो जो पुल था सरचू से लद्दाख, हाँ मतलब सरचू से जेन के बॉर्डर का, हाँ ब्रिज वाला, वो ब्रिज टूट गया था। तो हमें नदी क्रॉस करनी थी। अब वो हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस कि हमें नदी क्रॉस करनी है। उस पूरी नदी के अंदर हम लोगों ने बाइक, इनोवा हमारे साथ थे, ट्रक थे, वो सब सारे क्रॉस कराए, धक्के लगाए, बाइक किसी तरीके से निकाले। मेरे साथ तो क्या होता, मेरी तो पैंट फट गई यार बाइक को क्रॉस कराते किसी तरीके से, तो मैं क्रॉस करा, मेरी पैंट ही फट गई थी यार। तो और फिर और भी थे, मतलब मुझे लगा कि बहुत सारे लोग आ रहे थे, फंस रहे थे, हम लोग उनको निकाले। हम लोग तो आधे भीग चुके थे पानी में, और पानी इतना ठंडा कि हमें थोड़ा नॉर्मल होने में 1-1.5 घंटा लग गया। यार एक तो क्या था ना, उस टाइम शाम के 5 बज गए थे, ठीक है। सरचू पहुंचे, सरचू में अकोमोडेशन नहीं, ठंड बहुत, पहली बार। और उस टाइम ठीक है, फिर जब हमें पहाड़ी से नीचे बाइक उतारनी थी रिवर क्रॉस करने के लिए, ठीक है। सो उस पॉइंट पे मुझे, क्योंकि ऑफ रोडिंग थी, ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा थी और वो बहुत स्टीप था। हाँ। मतलब आप ऊपर से ऐसा हो रहा था कि जब मैं बाइक लीड कर रहा था तो मैं पहले नंबर पे था। मैं जैसे बाइक लेके नीचे जा रहा हूँ ना, तो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो वो बाइक स्केट होकर नीचे की तरफ जा रही है। वो तो किसी तरीके से पैर वैर लगा के और ब्रेक लगा के बैलेंस किया जा रहा था, जो व्हील को, फ्रंट व्हील को थोड़ा टर्न करके। अगर मतलब उस तरीके को बैलेंस नहीं करूँ तो 1-2 बार तो ऐसा लगा था कि मैं नीचे खाई में ही चला जाऊंगा। हाँ, और बाइक नीचे उतार के फिर सबसे बड़ा टास्क था इतने ठंडे पानी में 20 बाइक को क्रॉस कराना। क्योंकि मुझे याद है आधे लोगों ने तो सरेंडर कर दिया, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा तुम निकालो। आधी कुछ बाइक तुमने निकाली, कुछ लोकल ने निकाली, कुछ मैंने निकाली। हम 3 लोगों ने करके अपनी बाइकें निकाल के हमें 1-1.5 घंटा लगा था। और फिर प्रॉब्लम क्या थी, सारी बाइकों के स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर में पानी चला गया। फिर मैकेनिक बेचारा उसको रिपेयर कर रहा था। फिर तुम्हें याद है एक XUV 700 केरला नंबर हूटर बजाते हुए, हूटर बजाती है और सनरूफ ओपन करके वो आ रहा था बंदा, और फंस गया था वो, ठीक है। अब वो बंदा जब वहाँ फंसा ना, तो मुझे तो सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगा उस टाइम, क्योंकि वो इतना हूटर बजा रहा था पानी के अंदर, जैसे पता नहीं कौन सी आर्मी वहाँ पे आ गई हो, ठीक है। तो मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा यार क्यों यहाँ पे इतना हूटर बाजी कर रहा है। इस वादियों में आए हो यार, नेचुरल ब्यूटी का मजा लो, क्यों यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। फिर नीचे उतर के बॉडी दिखा रहा है, ठीक है भाई बॉडी बहुत अच्छी है, पर गाड़ी को उठा के तो नहीं रख पाएगा फिर उसके बाद तुम्हें याद होगा उसने रिक्वेस्ट की कि यार हमारी गाड़ी निकाल दो। सो हमारे साथ जो लोकल टीम मेंबर था हमारा, उसने एक फर्स्ट क्लास बीड़ी जलाई, बीड़ी लगाई,
एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़ा और धुआंधार तरीके से उसने एक बार में गाड़ी वन गो में उसने वन गो में गाड़ी निकाल दी और दूसरी तरफ पहाड़ी पे चढ़ा के रोड पे ले आया। ठीक है, सो वो क्योंकि वहां से चढ़ाई भी बहुत टफ थी। हाँ। मुझे याद है कि जब हमारा ट्रैवलर और ट्रक जब जा रहा था तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये चढ़ पाएगी, और वो वहाँ पर लद्दाखियों ने और वहाँ के लोकल लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उस वैसे इतनी स्टीव रास्तों पे चढ़ा दिया था उन्होंने। तो मतलब बहुत टफ था वो ओवरऑल, बहुत टफ था। फिर प्रॉब्लम क्या थी ना, इतना लंबा टाइम वहाँ पे हो गया था कि लोगों की तबीयत खराब होने लगी। मुझे तो उस टाइम सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जो 4-5 लोग हैं जिनकी बहुत तबीयत मतलब ख़राब हो रही है, उसको उस टाइम कैटर कैसे करें। सो मुझे याद है जो हमारी बैकअप गाड़ी थी उसमें हमने करीब करीब 8-9 लोगों को बैठाया था एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे साथ एक टेम्पो था, एक इनोवा चल रही थी। तो 8-9 लोगों को वहाँ पे बैठाया था कि भाई इनको, अब सबसे बड़ा चैलेंज उनकी बाइक कौन चलाए। यस, ये प्रॉब्लम हो रही थी। ये जो प्रॉब्लम हुई इसमें तुम्हें मिली चलाने को एवरेंजर। एक्चुअली ताहा की हाइट नहीं तुम्हें नहीं मिली थी, मुझे एवरेंजर मुझे मिली थी। तुमने, मैं बताऊं क्या? मैं बताता हूँ। मैं उसको लेके गया था गाटा लूप तक। हाँ। ठीक है, फिर गाटा लूप से आगे जब पांग पहुंचे तो मैंने पांग पे कहा, मैंने कहा यार ये ना बाइक बहुत अच्छी है, तू चला। एक्चुअली ताहा ने एवेंजर चूज करी थी, ठीक है, उसके अपने हाइट के हिसाब से उसने अपना एवेंजर, उसको ठीक सूट बैठ करती थी, तो उसने एवेंजर ली थी। ताहा की तबीयत खराब हो गई क्योंकि ताहा एक ट्रैवलर में बैठ गए, और फिर क्या हुआ, ताहा ने शायद तुम्हें पकड़ा दी बाइक, और फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद तुमने मुझे दे दी, मैंने ले ली, और फिर पांग तक तो मैं पहुंचा ठीक। पांग पे हम लोगों ने लंच करा, और लंच करते करते हुए शायद 4-5-6 बजे। नहीं, लंच नहीं करा था वो, ऑलमोस्ट ना हमारा हाई टी डिनर का टाइम हो गया था। मतलब 5-6 बज रहे थे, वो 6 बज रहे थे। 5-4 शायद 3 या 4 तो हमें आई गेस वहां से बाइक निकालते हुए बच गए थे। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मेरे को याद है मतलब ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था, हम पहुंचे थे। तो ये टाइम था 6:30 के या 7 के आसपास, क्योंकि जब हम 7 बजे ऊपर, 7:30-8 बजे ऊपर चढ़े थे ना, 7:30 बजे शायद, मोरी प्लेन। ठीक है, सो मोरी प्लेन पे बिल्कुल हम चढ़े थे जब थोड़ा उजाला था, अंधेरा होने लगा। हाँ। तो लद्दाख में सनसेट कोई 8-8:15 बजे के आसपास होता है, और अचानक से हो जाता है। ठीक है, अचानक से हो जाता है। ठीक है, सो उस टाइम 8:15 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। बट रास्ते में तुम्हें याद है गाटा लूप आया था, और गाटा लूप तो पहले था। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पहले की। तो वो हम मिस कर गए थे। गाटा लूप पे घोस्ट टेम्पल पे क्या मजा किया था तुमने? यार घोस्ट टेम्पल के बारे में बहुत कहानी सुनी थी मैंने, ठीक है, और वहाँ पर ऐसा था कि मुझे पता भी नहीं था कि गाटा लूप्स पे मतलब ऐसा होता है। हम लोग तो वहाँ पे उतरे, पानी की बोतल थी, और पानी की बोतल वहाँ से हमने उठाई और पानी वानी पी गए हम लोग। वहाँ पे ये हम लोगों ने करा था। बाद में हमें पता लगा कि वो घोस्ट टेम्पल था, क्योंकि वहाँ पे बीड़ी भी थी। शायद तुमने बीड़ी वहाँ से उठा के पी ली थी शायद। नहीं, बीड़ी नहीं पी थी मैंने। शायद पानी पिया था। एक्चुअली में पता क्या, एक तो गाटा लूप अपने पहली बार था, तो गाटा लूप अपने आप में इतना डरावना लग रहा था कि 21 एयरपिन बैंड्स थे। बैक कंडीशन उस टाइम बहुत खराब थी, बैक टू बैक टर्न थे, और बाइक थी मेरे पास एवरेंजर जो कि चलने को तैयार नहीं हो रही थी, और दूसरा उसका कार्बोरेटर वगैरह में पानी चला गया था तो मिसिंग बहुत कर रही थी। ठीक है, उसको चढ़ाने में ना मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं मतलब ऐसा सरेंडर हो गया था, ना भाई तुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, फिर भी चलाते चलाते फिर मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार फिर कि कुंदन को बाइक देनी है। फिर गाटा लूप क्रॉस करा, गाटा लूप क्रॉस करके थोड़ी देर में देख रहा हूँ लाचुंगला आ गया। 16,500 फीट हाइट है। फिर थोड़ा आगे चले, विस्की नाला आ गया। अब कोई मुझे बता रहा है ये ना विस्की नाला है, तो मैं वही सोच रहा हूँ यार यहाँ विस्की कहाँ मिलेगी, विस्की तो कहीं मिल नहीं रही थी। ठीक है, विस्की नाला क्रॉस करके फिर नकीला आ गया। शायद लाचुंगला पहले था, नकीला बाद में, और दोनों पहले नकीला आया था, फिर लाचुंगला। हाँ, फिर बीच में विस्की नाला था, दोनों पासेस के। फिर पांग आ गया। तो जब पांग की तरफ जा रहा था, रिवर जमी हुई थी। अब वहाँ ठंड इतनी लग रही थी यार, क्या करे, पर ग्रुप है तो पहले ग्रुप देखना है, क्योंकि ग्रुप वालों की तबीयत खराब थी। फिर पांग में हम लोगों ने खाना खाया था, फिर हम निकले थे। फिर पांग में मैंने तुम्हें दी बाइक, मैंने कहा भाई तुमने एवेंजर दे दी। हाँ, मैंने कहा एवेंजर के मजे अब तुम लो, और तुमने बड़े खुश होके ली थी यार, क्या क्रूजर है, मजा आएगा चलाने में। यार एक्चुअली एवेंजर बाइक के साथ क्या है कि एवेंजर बाइक रोड पे तो बहुत अच्छी चलती है, पिकअप वगैरह भी बहुत अच्छा है,
अब क्या हुआ कि जब इन्होंने क्या हुआ, जब लेट हो गया तो हमारे जो लोकल टूर गाइड थे लद्दाखी, उन्होंने क्या करा कि हमें ना शॉर्टकट करा दिया। उसने ना कुछ 14 किलोमीटर का दीबरिंग जाना था आगे, और दीबरिंग से कट लेना, तो उससे पहले उसने शॉर्टकट का एक कट लिया दिया। वो 8-10 किलोमीटर का एक शॉर्ट जो था वो ट्रिप था, और पूरा ऑफ रोडिंग। नहीं एक्चुअली वे ना हम लेट हो रहे थे, तो अंधेरा हो गया था, तो वो जो रास्ता सौकर जाने का था वो थोड़ा लंबा रास्ता था। तो हमारे मार्शल साहब बोले एक काम करते हैं, शॉर्टकट से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो तुम तो ग्रुप के साथ निकले थे उस टाइम, ठीक है, बट हमारी जो एक इनोवा थी, इनोवा का ड्राइवर पहली बार आया था लद्दाख, इनोवा आगे निकल तो वो तंगलंगला की तरफ चली गई, जबकि हमें तंगलंगला जाना नहीं था। अब उस टाइम तो यार कैसा लगता था ना, अब डराया हुआ था लोगों ने, यार रात को पास बहुत खतरनाक हो जाता है। रात को तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान आके कहें पास चले जाओ, तुम मना कर दो नहीं जी हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम मुझे ऐसा डर लगा, मैंने कहा यार ये वहाँ गए हैं, पास पे गए हैं, क्या होगा। तो मैं अकेला फर्स्ट टाइम में बाइक लेके वहाँ चला गया। तो वहाँ गए थे, और मैं क्या हुआ कि मैं ग्रुप को लेके निकला। तुम वहाँ कोने पे रुके थे? कोने पे रुके हुए थे। फिर क्या हुआ कि जो लद्दाखी थे हमारे साथ, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि मैं रास्ता मुझे पता है, मैं लेके जा रहा हूँ। तो मैंने क्या हुआ, मैं टेल बन गया, वो आगे मार्शल बने, वो लेके जाने लगे। तो मैं एज ए टेल बन के तो जा रहा था। अब जैसे रेत में, अब पूरा वो ऑफ रोड था, कोई रोड था नहीं, हमें रेत में बाइक चलानी थी। अब बुलेट जितनी भी थी वो तो चली गई तेजी से। अब एवेंजर क्या है, वो ना बिल्कुल जिगजैग, वो बिल्कुल डिस्को डांस करने लगी वहाँ पे। और वो बिल्कुल लेफ्ट जाए, कभी राइट जाए। फिर धीरे धीरे क्या है, मुझे ना बाइकें दिखनी बंद हो गई, वो बहुत आगे निकल गया। एक्चुअली वहाँ पे क्या है ना, टर्न्स काफी तो उसमें क्या है, कभी लाइट नजर आती है, कभी नहीं नजर आती हैं। तो फिर क्या हुआ, मुझे बाइकें दिखनी। जब तक मैं आ चुका था, तुम्हारे साथ था मैं उस टाइम। नहीं, फिर क्या हुआ कि तुम भी आगे निकल गए, तो मैं सबसे आखिरी में हो गया। क्योंकि क्या हुआ, तुम लोग की बाइक थी तो स्पीड से निकल जाए, बुलेट थी तुम लोग के पास, तो बुलेट 500cc थोड़ा हैवी वेट थी और संभल के निकल रही थी। अब एवेंजर का क्या है कि ऑफ रोडिंग उसमें से बिल्कुल दिक्कत होती है एवेंजर में। तो क्या हुआ कि तुम लोग की लाइटें तो बाइकों की दिखनी बंद हो गई। अब थोड़ी देर मुझे ना आंखें दिखने लगी कुछ कुछ आंखें दिख रही हैं, और मुझे डर लग रहा है कि ये कोई लोमड़ी भेड़िया कुछ ऐसा तो नहीं है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर मैं मन में मन सोचूं कि मैंने गलत बयाना तो नहीं ले लिया ट्रिप करा के, कि यार ये बहुत रिस्की ट्रिप तो नहीं है। फिर किसी तरह मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, और धीरे 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 आगे पहुँचते फिर मुझे एक बाइक दिखी। फिर मैं बोला चलो यार किसी तरह पकड़ता हूँ। फिर रास्ते में एक सूखी नदी आ गई। अब सूखी नदी को मैंने जैसे ही क्रॉस करना चालू किया, वहीं पे मेरी बाइक फंस गई, वो चढ़े ही ना। फिर किसी तरह धक्का उक्का दे के फिर मेरे को ऊपर चढ़ाया गया। फिर मैं आगे धीरे धीरे सोकर कैंप में हम पहुँचे, और वहाँ पे हमने रात बिताई। और रात वो क्या ही बीती, किसी लोगों ने खाने नहीं खाया। क्योंकि रीज़न क्या था, 15,000 की हाइट पे है वो, और 15,000 की हाइट पे फर्स्ट टाइम जो हम लोग गए थे, जितने भी लोग थे क्लाइंट, तो एक्लेमेटाइज प्रॉपर तरीके से हुए नहीं थे, और पूरी रात बितानी थी। सब लोग, ठंड लगी हुई थी, तो लोगों ने सूप वगैरह पी के फिर रात बिताया। और रात में नींद भी नहीं आ रही है, कई लोग को उल्टियाँ आ रही थी, कुछ लोग किसी तरीके से वहाँ पे रात काटी। और अगले दिन हम लोग वहाँ से निकले ले की तरफ। और याद होगा ले जब हम लोग गए थे, जब हम लोग शाम को ले पहुँचे, ले तो हम बाद में पहुंचे, मुझे तो यही याद आ रहा है, वो जो रात थी ना हम लोगों की, उसमें एक साउथ इंडियन ग्रुप हमारे साथ रुका हुआ था। ठीक है, अब रात को मैं जैसे ही सोने की कोशिश करी तो बराबर से आवाज़ आनी शुरू हुई, अयो अयो। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या हुआ। फिर देखा तो उसका ऑक्सीजन लेवल डिप कर गया था, 65 के आसपास ऑक्सीजन लेवल था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इसको ऑक्सीजन देते हैं। उसको ऑक्सीजन वगैरह दी, उसको ऑक्सीजन दे के बाहर ही निकले थे। ठीक है, एक अपना तुम्हें याद होगा मुमताज़ नाम के क्लाइंट आए थे, उनके भाई थे उबैद। ठीक है, तो देखा उबैद वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग, फिर उबैद को ऑक्सीजन देनी शुरू की। तो उस ग्रुप में मुझे याद है हमने फिर एक KTM पे आए थे, रोहित नाम था उनका, रोहित नाम था वो, इस बार भी आ रहे हैं हमारे साथ। हाँ, उनकी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है, हुई थी ना उनकी, रोहित की तबीयत, रोहित ने तो करीब 10-15 उल्टियाँ करी थी। हाँ, इतनी तबीयत खराब हो गई थी। फिर उसको ऑक्सीजन दी, इन सबको थोड़ा अच्छे से ट्रीट किया हम लोगों ने। मुझे याद है तुम और मैं पूरी रात सोए नहीं थे उस दिन। हाँ, बहुत डिस्टर्ब रहे थे। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि 15,000 की हाइट पे ना लोगों की तबीयत यूजुअली ख़राब हो जाती है। एक दिन जो है ना, मतलब लोग तो यूजुअली 15,000 की हाइट पे रहते कम है, और मतलब रहने वाली जगह ही नहीं है 15,000 एल्टीट्यूड, और उस एल्टीट्यूड पे लोग रात बिता रहे हैं।
तो वो लिटरली थोड़ा सा टफ हो जाता है। किसी लोग की तो बॉडी एक्लिमेटाइज कर जाती है, बहुतों की नहीं कर पाती है। तो थोड़ा सा क्या था, इसकी वजह से कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो रही थी और हम लोग यही कर रहे थे कि ऑक्सीजन टॉपअप कर रहे थे, सबके ऑक्सीमीटर लेके ऑक्सीजन देखते थे, जिसकी कम होती थी उसको टॉपअप करते एक्चुअली थे। प्रॉब्लम एक और थी ना, रुकना तो सरचू था, बट प्रॉब्लम होने की वजह से हमें चूज़ करना पड़ा सॉकर। ठीक है, सो एक तो लोगों को इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाना पड़ा ना रेगुलर, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जहाँ बाइक निकाला वहाँ काफ़ी देर रुकना पड़ा, तो तबीयत होना थोड़ा सा जायज़ था, बट ठीक है, हमने उसको अच्छे से हैंडल किया, मेन बात वो है। ठीक है, और फिर हमें पहुँचना था लेह। ठीक है, सो तंगलंगला, पर उस टाइम में तंगलंगला जो होता था वो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास होता यस, पहले वो सेकंड हाईएस्ट। हाँ, अभी वो थर्ड हो गया, पता नहीं छोटा कैसे हो गया वो। छोटा या शायद पहले हाइट की कैलकुलेशन का जो पैरामीटर था वो अलग था, अब क्यों न्यू पैरामीटर से कैलकुलेट किया गया है, तो उसकी वजह से पैरामीटर जो भी था, बट थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात है, सेकंड थर्ड हो गया और थर्ड सेकंड हो गया। ठीक है, फिर हम लोग ले पहुँचे। सो ले पहुँच के हमारा जो ग्रुप था, मतलब सब कितना खुश थे उस टाइम वो लोग, है ना, कि रात को पहुँचे, बॉन फायर कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मतलब जितनी थकान थी सब खत्म हो गई, सब बूस्ट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बहुत बहुत मज़ा आया था। और लोग जो है गले मिल रहे हैं और मतलब थैंक यू कह रहे हैं। और एक्चुअल में क्या होता है कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान रखा। देखो, सबसे पहली बात क्या था कि हमने हर इंसान का बहुत ध्यान रखा, इतने टफ टाइम में भी उनकी उनकी हेल्थ का सबसे मेन चीज़ क्या था कि हमने हेल्थ को लेके बहुत कॉशियस थे कि किसी की हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर ख़राब हुई तो उसका ध्यान प्रॉपर रखना है, मेडिकेशन कराना है, प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट करानी है, और उनके खाने का, रुकने का बहुत प्रॉपर, जैसे घर के जो होते हैं ना कि मेंबर्स जो बिल्कुल ध्यान रखते हैं, उस तरीके से ध्यान रखा था। लेकिन उस ग्रुप में ना लोग भी बहुत सपोर्टिव थे। हाँ, तो मतलब वो लोग एक्चुअली में ऐसे थे कि मतलब हाँ, एडवेंचर करने हैं हम लोग, कुछ सीखना है, कुछ देखना है, कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में। वो तो आज के टाइम में मैं बताऊं, उसमें से जितने भी लोग थे, जॉमी, हैरी और बहुत लोग थे उसमें, और भी लोग थे, कोयल, और भी, तो इतने अच्छे दोस्त हमारे बन गए हैं। अभी मैं दुबई गया था, उनके साथ पार्टी करी, घूमा फिरा, उन्होंने बिल्कुल मतलब ऐसा फील नहीं कराया कि हम 5-6 साल पहले मिले थे। 5-6 साल क्या, 2016 में मिले, तो ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स हो चुके हैं। तो उन्होंने मतलब बिल्कुल ऐसी फ्रेंडशिप हो गई उस ट्रिप के बाद। उसके बाद तो हम लोग भूटान भी गए थे, तो भूटान वाली भी हम स्टोरी कवर करेंगे नेक्स्ट हमारे एपिसोड जो भी आएगा उसमें हम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम उनको लेके गए थे न्यूब्रा वैली। यस, है ना, सो जब खरदुंगला पे उन लोगों को हम लोग लेके जा रहे थे, तो उस टाइम तो यार मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि कभी खरदुंगला देखा नहीं था अच्छे से, तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था यार 18,500 फीट क्या ही ऊंचा होगा, मतलब वहाँ से तो ज़मीन दिखेगी नहीं दिखेगी। उस टाइम ऐसा लग रहा था। फिर जब 18,500 फीट पे पहुँचे वहाँ लेके, तो लद्दाख में जाके एक चीज़ समझ आई, वहाँ ना उत्तराखंड के जैसी, हिमाचल के जैसी गहरी गहरी खाइयाँ कम है, वो प्लेटू है पूरा, काफी हाइटेड है। हाँ। एक्चुअली हम 15,000-16,000 हाइट है, और उस पे वो पहाड़ है। यार पहले तो एक्चुअली जब देखा नहीं था तो यही लगता था ना 15,000 फीट नीचे कितने गहरा होगा, 15,000 फीट, जब पता ही नहीं होता था क्या कैलकुलेशन है क्या नहीं है। ठीक है, फिर उनका खरदुंगला पे फ़ोटो शूट कराया, सबको मैंने बोला, मैंने कहा यार देखो, उस टाइम मैंने लीड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अब कोई भी 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था, हाँ, सरकार ने लिख के रखा है भाई 10 मिनट से ज़्यादा मत रुको। क्योंकि कहते हैं कि खारदुंगला पास पे ऑलमोस्ट 40-50% ऑक्सीजन कम है। हाँ, ऑलमोस्ट, मतलब तो अगर आपको 40-50% ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस टू, मतलब टू लिव देयर। वहाँ पर आपको रहना बहुत टफ है, और वहाँ पर से जितनी जल्दी आप डिसेंड कर लें उतना आपके लिए, हेल्थ के लिए बेटर है। भाई मैं तो ना सबको यही बोलता हूँ, खरदुंगला जाना एक अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट को फ्रेम में कैद कीजिए, और उसके बाद जितना जल्दी से जल्दी हो वहाँ से नीचे उतर जाओ। ये मत करो कि वहाँ पे 1 घंटा खड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है, नीला आसमान, पीले पीले पहाड़, बर्फ़ पड़ी हुई है, हवा सुंदर है, देखने में बहुत खूबसूरत है। वो उस टाइम तो लोगों को उतना पता नहीं लगता, बट आफ्टर इफेक्ट जब नीचे उतरना शुरू होते हैं तो लोगों को पता लगता है नींद आ रही है, सर दर्द हो रहा है। ठीक है, उस टाइम में सोने का मन करता है, और मुझे लगता है उस टाइम सोना नहीं चाहिए,
सोते टाइम ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाता है, ठीक है। वहाँ ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, फ़ोटो खिंचवाया, काम ख़त्म, चलो भाई। वहाँ पे ये नहीं है बैठ के चाय पी रहे हैं आराम से, सिगरेट पी रहे हैं। और कुछ लोग तो तुम्हें याद होगा, कोई एक गाड़ी आई थी, वो लोग वहाँ खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंक कर रहे हैं। और ऐसा हुआ था एक नेक्स्ट ट्रिप में भी हमारे साथ हुआ था कि वहाँ पे कुछ लोग आए थे अपनी गाड़ियों से, पर्सनली आए थे, और वहाँ पर वो शर्टलेस, कुछ थोड़े फिट फिट टाइप के बंदे थे, और उन्होंने अपने टॉप मतलब शर्टलेस होके वहाँ पे बॉडी दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखो मुझे ठंड लगती नहीं है और अरे इतनी dips बर्फ में मार मैं रहे थे घूम वो रहा हूँ, लोग। पुशअप्स कर मार रहे हैं। हाँ। तो उसमें क्या हुआ, और कुछ देर के बाद उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब वहीं पे हार्डली 15-20 मिनट उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। भाई मुझे ऐसा लगता है ना, वहाँ बॉडी बना के जाना कोई ये नहीं है कि बॉडी बना ली है तो सब कुछ मुझे वहाँ पे ब्रह्मा जी बन गया हूँ, वहाँ सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बॉडी बनाई है, ठीक है, आपने बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट, बहुत तपस्या की होगी बॉडी बनाने के लिए, दिखाओ, सही जगह दिखाओ। वो जगह नहीं है कि वहाँ जाके डिप्स मारे जाएं। और वहाँ पर आपको ना इतनी शिवर करने लगे कुछ देर में, मैंने वो देखा था, उसकी हालत बहुत ख़राब हाँ, हुई। और ड्रिंक कर रहे हो, डिप्स मार रहे हो, मतलब ऐसा क्या होता है ना, माहौल ख़राब होता है। मुझे लगता है लोकल कल्चर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो जब आप वहाँ गए हो तो ऐसा कोई काम मत करो किसी को उससे परेशानी हो, इन्जॉय करना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग पहुँचे डिस्केट मोनेस्ट्री, और डिस्केट मोनेस्ट्री तो मतलब वाओ, जो वहाँ से व्यू आता है ना पूरा नुब्रा का, मतलब गजब का व्यू है वो। वहाँ से मुझे लगता है ड्रोन व्यू आता है, जैसे आप ड्रोन व्यू लेते हैं ना, तो वो एक बहुत हाइटेड जगह है, और वहाँ पे जो गौतम बुद्ध भगवान की जो प्रतिमा है वो बहुत बड़ी है, मतलब मुझे लगता है कि हाइट का तो मुझे पता नहीं, पर वन ऑफ द बिगेस्ट तो होगी, वो बहुत बड़ी है। और वहाँ पे शायद दलाई लामा आके रुकते भी हैं, 16 दलाई लामा आके, और वो बगल में मोनेस्ट्री भी है वहाँ पे, और आगे नुब्रा का वैली व्यू भी आता है, तो वो प्रॉपर आपको कह सकता हूँ पूरा ड्रोन शॉट आप अपनी बिल्कुल, आंखों से मतलब देख रहे हो। ऐसा है कि 360 व्यू। आपके पास ड्रोन नहीं है, कोई बात नहीं, आंखों से ड्रोन व्यू लो। फिर उसके बाद हम लोग आई गेस गए थे हुंदर। हाँ, हुंदर सबसे में, पहले हुंदर हाँ, पहुंचे थे। सो हुंदर में जाके हमने सबको रेगिस्तान में छोड़ दिया। उस टाइम मन में ऐसा लग रहा था यार, ये 10,500 फीट पे ये रेगिस्तान कैसे बन गया। ये कैमल यहाँ पे अलादीन, तुम्हें याद है अलादीन में दिखाते थे कि ये डबल हम कैमल, दो गुम्मड़ वाले कैमल, ठीक है। सो वहाँ पे लोग राइड कर रहे हैं, भाई क्या कैमल की स्माइल, क्या ज़बरदस्त स्माइल है उसकी। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कैमल है, ऐसा लगता है कुछ अलग ही है ये। उसकी भी कहानी है एक्चुअली, क्या है कि जब हम लोग बुक्स में पढ़ते थे जब स्कूल में, कि पहले ना एक ट्रेड रूट होता था, सिल्क रूट। तो सिल्क रूट जो था ना अर्लियर, जो चाइना से या यूरोप को कनेक्ट कर, मिडिल ईस्ट कनेक्ट करने वाली जो रूट थी, वो सिल्क रूट में वो जगह थी ये नुब्रा। रशिया, चाइना, मंगोलिया को कनेक्ट करता था सिल्क रूट। हाँ, और वो ट्रेड रूट होता था, उसमें ये कैमल यूज़ होते थे ये सारे माल ढोने के लिए, और जो कैमल की तबीयत ख़राब हो जाती थी या वो माल नहीं ढो सकते थे या वो किसी लायक नहीं होते थे काम के, उनको ये नुब्रा में छोड़ दिया करते थे। तो उनकी स्पेसीज आज भी है, ये मिलते मंगोलिया में, पर दूसरी स्पेसीज उनकी यहाँ पे है, और हाँ, ये ट्रेड की मंगोलियन ही वजह हो से। गए ना। हाँ, ये मंगोलियन कैमल्स हैं, डबल कैमल मंगोलिया में मिलते हैं, ये आपको नुब्रा वैली में मिलेंगे। और आज वो नुब्रा वैली में जो कैमल है, जिसको बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, उनके साथ फोटो क्लिक कराते हैं, राइड भी करनी जो आप राइड भी कर सकते हैं। हाँ, अभी तो वहाँ पे ATV राइड हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारे ग्रुप ने जो सबसे ज़्यादा इंजॉय किया होगा वो नुब्रा में किया होगा। हाँ, नुब्रा में एक्चुअली उसका पीछे रीज़न भी है, नुब्रा का वेदर बहुत अच्छा है, ले से थोड़े हाइट पे है, अब थोड़ा ऊपर है ले उतना से, ही नहीं, है, मतलब नीचे 10,500 हाँ, ले से तो और, नहीं, ले और नुब्रा इक्वल अल्टीट्यूड है। अच्छा, पर एक चीज़ है कि लेक से वेदर वहाँ पे थोड़ा गर्म होता है, ले ठंडा ज़्यादा रहता है, नुब्रा थोड़ा सा वेदर उसका थोड़ा प्लीजेंट होता है, ठीक है। आप वहाँ पे ना मतलब थोड़ा कम जैकेट में, पतली जैकेट में भी आप रह रेगिस्तान है सकते भाई, रेगिस्तान। हो। लेकिन मज़ेदार जगह है, और वहाँ पर आपको थोड़ा ग्रीनरी एरिया मिलेगा, ओएसिस वाला एरिया मिलेगा, थोड़ी हवा चलती रहेगी वहाँ पे। वहाँ के ना व्यूज़ बहुत सुंदर हैं नुब्रा के, और मेन मुझे भी ऐसा लगता है कि वहाँ का वेदर सबसे अच्छा है, करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए लोगों को नुब्रा में सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर हम लोग गए थे नुब्रा से पैंगोंग। पैंगोंग कहते हैं। सो नुब्रा से पैंगोंग लगभग 170-80 किलोमीटर का रास्ता था। सो मुझे याद है 2016 में हमारा पहला ग्रुप था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मतलब बाइक ग्रुप, ठीक है, जो पहली बार हम लोग श्योक रूट कवर करके पैंगोंग गए थे। वरना यूजुअली उस टाइम क्या होता था, ले से नुब्रा, नुब्रा से ले,
ले से पैंगोंग, पैंगोंग से ले। सो ले सेंट्रल पॉइंट था। 4 नाइट कैसे हाँ, होता बट हमें किसी से पता लगा कि ऐसे ऐसे ये शॉर्टकट है, नया रूट है, बट रूट को बेसिकली लोग वाटरफॉल्स के लिए जानते हैं कि बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। बट हमें लगा यार ये देखना चाहिए एक बार, ठीक है। सो हमने वो ग्रुप में डाला था और वो हमने सक्सेसफुली किया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो गजब का खूबसूरत रोड था। काराकोरम रेंज थी, K2 रेंज, ठीक है, और बहुत खूबसूरत था वो। कहीं प्लेन्स थे, कहीं ऑफ रोड था, मतलब वाटर क्रॉसिंग कहीं वाटर क्रॉसिंग्स थी, ठीक है। सो यूजुअली मई में हम गए थे, मई में थोड़ा वाटर क्रॉसिंग छोटी होती है, मई जून, बट 20 जून के बाद तो भाई जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग होती है उस रोड पे। बट ये अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया वहाँ पे। और फिर हम वहाँ पे एक और भी रोड है, जब वहाँ से जाते हैं अगर नुब्रा से पैंगोंग की तरफ आगमशुग रूट पे, तो एक बहुत ज़्यादा ऐसे डिसेंड करने वाला रोड है। आपने देखा होगा कि मतलब हाइट इस तरीके का रोड है, मतलब 60 डिग्री इंक्लाइंड है ऑलमोस्ट, मतलब उसमें ब्रेक भी नहीं लगते हैं। ये लगभग दुरबुक से पहले, दुरबुक तांगस्ते से पहले, याद होगा वहाँ पर मेरे साथ, वहाँ पे इसके साथ भी होता, उनके साथ जो उसकी ब्रेक नहीं लग रही थी और एक ट्रक आ रहा था, तो वो एक बार इशू भी आया था कि वो गिरते गिरते बचा था, उसकी ब्रेक ही नहीं लग रहे थे बाइकों में। नहीं, वो एक्चुअली में क्या था, उसका ना फ्रंट ब्रेक का लीवर टूट गया था। सो जब ढलान पे होते हैं और ब्रेक्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, साथ में गियर यूज़ करते हैं, यानी छोटे गियर में बाइक चढ़ेगी और छोटे में ही पहाड़ी से नीचे भी उतारनी है, ठीक है। सो उस टाइम क्या था कि वो जो था पर्सन, ठीक है, तो आगे का लीवर टूट गया था, बाइक गिरी होगी, ठीक है। उसने किसी को बताया नहीं कि भाई ऐसे लीवर टूट गया है, तो वो उसी में चलने लगा और उसने वहाँ पे नीचे उतरते टाइम रियर ब्रेक ले लिए। अब वो रियर ब्रेक लेने का मतलब है बाइक स्किड हो जाना, ठीक है। तो बाइक उसकी उस टाइम स्किड हो गई। हालांकि लकीली वो बचा। फिर हमने उसकी बाइक को वहीं रिपेयर किया, पता लगने पे कि प्रॉब्लम है उसके अंदर, और उसको लेके गए। तो जब पैंगोंग हम लोग पहुंचने वाले थे और पैंगोंग से व्यू आता है, शायद उस जगह को ल्यूकिंग बोलते हैं, कोई 30-40 किलोमीटर पहले होगा। हाँ, एक छोटा सा व्यू आता है। Yes, हाँ, मतलब दूर से बस ये दिख रहा होता है नीला पानी, हाँ, ठीक है। तो वो इतना मतलब येलो माउंटेन्स उसके ऊपर इतना कंट्रास्ट दे रहे होते हैं, तो मुझे लगा यार ये क्या चीज़ है, ये क्या है, इतनी खूबसूरत चीज़ ये क्या हो सकती है, क्योंकि हमने सिर्फ बातों में सुनी थी पैंगोंग है। उस टाइम टीवी वगैरह में भी उतना नहीं दिखाते थे, लोगों को पता ही नहीं होता था इतना लद्दाख के बारे में, क्योंकि उस टाइम उतना चलन स्टार्ट हुआ था कि चलो बाइक पे चलते हैं, लद्दाख चलते हैं। उस टाइम तो लोगों को डर लगता था, पता नहीं क्या है लद्दाख, समझ ही नहीं आता था क्या है, ठीक है। फिर जैसे जैसे चलते रहे दूरी कम ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कब लेक आएगी, कब लेक आएगी। और ट्रस्ट मी, मतलब मैं उस टाइम लीड कर रहा था, तो इसीलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि जब सबसे पहला व्यू मैं देख रहा था, मुझे ऐसा लगा यार कहाँ जन्नत में, स्वर्ग में आ गया हूँ बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था वो लेक है, मुझे लग रहा था कोई समुंदर है, बड़ा समुंदर है। इतने घंटे तक हम लोग उसके किनारे बैठे रहते हैं और पत्थरें मारते रहते हैं पैंगोंग लेक में थोड़ा, ठीक है, किनारों पे, और वो अलग वहाँ पे हवा चलती रहती है प्यारी सी। मुझे लगता है ना उसकी जो खूबसूरती है, कोई लेंस ऐसा है नहीं जो उसको कवर कर पाए। एक सेकंड, कोई लेंस ऐसा है नहीं जो उसको कवर कर पाए, उसकी खूबसूरती को। और वहाँ पहुँच के अब थोड़ा सा शायद हम लोगों का नसीब भी अच्छा था कि हल्का फुल्का स्नोफॉल हो गया। सो ग्रुप को स्नोफॉल देखने को मिला, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। वो तो अलग ही एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट अब वापस ही जाना था हमें। उसके बाद हम लोग अगले दिन वहाँ से चेकआउट किया हमने कैंप में, कैंप से, और कैंप से हम लोग ले पहुँचे। उस दिन तुम्हारा नंबर था ग्रुप लीड करने का, मुझे याद हाँ, है। मैंने उसके बाद ग्रुप लीड किया था। और ग्रुप लीड करके चांगला पास के थ्रू, जो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास बन चुका उस है। टाइम थर्ड था। हाँ, थर्ड मैं वही तो कह रहा था, सेकंड थर्ड हो गया, थर्ड सेकंड हो गया। तो उसको क्रॉस करके हम लोग ले पहुँचे। अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत, मतलब वैसा एक्सपीरियंस मैंने कभी फील नहीं करा था। और ऑलमोस्ट अब वापस ही जाना था, और उस वाली आइटनरी में हम वापस जो है सरचू गए थे और सरचू का मनाली। अच्छा, एक बात बताना, तीनों जो पासेस हैं
मुझे लगता है चांगला तुमने कम से कम 20-30-40 बार पार किया ऑलमोस्ट होगा, इससे ज़्यादा ही। ठीक है। खरदुंगला भी कई बार क्रॉस किया है, तंगलंगला भी हम लोगों ने कई बार क्रॉस किया है। तीनों पासेस में सबसे डिफिकल्ट पास कौन सा लगा तुम्हें? मुझे तीनों पासों में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पास लगा, मुझे चांगला पास लगा। मुझे भी। चांगला पास में क्या है कि उसमें स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है कि बैलेंस करना, फिर ऑफ रोडिंग भी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो ऐसा लगा ना कि एक तो ऑफ रोडिंग है, ऊपर से बाइक ना बहुत खिंचती है वहाँ पे, मतलब बाइक जल्दी से चढ़ती नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम रुको, चांगला पास भी खरदुंगला को ओवरटेक करके नंबर 1 ना बन जाए। भाई हो सकता है तंगलंगला को भी तो ओवरटेक कर दिया। वो ओवरटेक नहीं, वो एक्चुअली मुझे लगता है कैलकुलेशन एरर थी इनकी कुछ बहुत साल तक, मतलब जो भी एरर रही हो, बट या कोई measurement का मुझे पैरामीटर ऐसा लगता है अलग ना था। खरदुंगला पे बाइक इजीली चढ़ जाती है। हाँ। और जितने भी राइडर्स गए होंगे ना, जो हमारा ये सुन भी रहे होंगे पॉडकास्ट, ठीक है, सो वो उन्होंने भी ये फील किया होगा कि चांगला पे बाइक चढ़ाना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर खरदुंगला। बहुत मुश्किल से बाइक चढ़ती है, बहुत खिंचती है बाइक। मुझे तो एक बार याद है कि जब एक नेक्स्ट ईयर मैं एक ग्रुप लेके लीड कर रहा था, मेरे साथ एक दूसरा को राइडर भी थे जब मैं लीड कर रहा था। तो उसके साथ क्या हुआ था कि वो मेरे पीछे बैठा हुआ था और मुझे चांगला पास पे मैं चढ़ा जा रहा था, ले से चांगला की तरफ। तो जैसे चांगला वाले जैसे पास पे मैं जैसे चढ़ना चालू किया, और वो इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि मेरी बाइक डिसबैलेंस हो रही थी, क्योंकि पिकअप ही नहीं आ रहा था। और अगर पिकअप आपको नहीं मिलेगा तो आप बाइक सही से आप चला नहीं पाओगे। तो वो डिफ़िकल्टी मेरे को चांगला में फील हुई थी। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, जो भी बंदा जाने वाला मिलता है ना, कि भाई बाइक थोड़ा हैवी लेके जाओ। चलती है 150 सीसी चलती है, 200 सीसी चलती है, आदमी की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आदमी चला लेता है। लोग हर तरह की बाइक पे, गाड़ियों पे, इवन दो रिक्शे पे, पैदल, ट्रैक्टर से, हर तरह से करते हैं, ठीक है। बट ये है कि अगर ग्रुप वगैरह में जाओ तो भाई बाइक ना एटलीस्ट 500 सीसी या हिमालयन 411 लेके जाओ। मतलब बाइक एटलीस्ट थोड़ा हैवी हो कि आप राइड को ना एंजॉय करो, एक्चुअली टॉर्चर ना हो। करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, तो फ्यूल बर्न होने में प्रॉब्लम होती है। फ्यूल बर्न नहीं होता है तो पावर मिलती नहीं है, पावर मिलती नहीं है तो बाइक सही से चलती नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ऑक्सीजन कम है, फ्यूल कम बर्न होगा तो बाइक में पिकअप कम आएगा। तो कोशिश ये रहेगा कि अगर ज़्यादा हैवी सीसी की बाइक है तो टॉर्क अच्छा मिलेगा, पावर अच्छी मिलेगी, तो आप बाइक को धीरे धीरे या आराम से आप उसको ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो ओवरऑल वैसे मैं कहूँगा कि हाँ, चांगला काफ़ी टफ है। और चांगला के बाद मुझे लगता है कि उसके बाद तांगलंगला इज़ वेरी इजी, को रोड अच्छा है वहाँ पर। तांगलंगला तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है। हाँ, तांगला में सिर्फ इन सब पास पे सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि तांगला में फर्स्ट टाइम गए थे तो मैं सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, फर्स्ट टाइम जब हम उधर से आ रहे थे सरचू से। तो एक मेन है हमारा, शायद उसके बाद हम लोग सरचू चले गए थे, और सरचू के बाद शायद हम लोग मनाली गए थे। हाँ, फिर हम ले आके रुके थे और हमने ये मनाली टू मनाली किया था, ये वाली आइटम। हाँ। सो फिर हम सरचू मतलब ले से वापस सारचू गए थे, और सारचू से हम केलोंग स्टे किया था हम लोगों ने, और केलोंग से फिर हम वापस मनाली गए थे। और मनाली से अगेन वॉल्वो ट्रांसफ़र लोगों को दे दिया। और मतलब अच्छी बात ये थी कि हमारा पहला बाइक टूर था, ग्रुप टूर था, और सक्सेसफुली हमने वो ग्रुप कंप्लीट किया। और उसके बाद आज तक बहुत सारे लोग हम लोगों ने भेजे, मतलब मैं अगर ऑलमोस्ट हमें लगता है कि अब तक हम 20,000 लोग को 20,000 से ज़्यादा लोग भेज चुके हैं, इतने ज़्यादा, ठीक है। riders को और भेजे हैं। मतलब कभी कभी होता है कि किसी का एक्सपीरियंस ख़राब भी होता है, किसी का अच्छा भी होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान नॉर्मली अपनी नॉर्मल लाइफ में 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बाइक रोज़ चलाता है, वो भी बहुत अगर हाईवे ड्राइव हो, सिटी ड्राइव हो। बट ऐसे रोड्स पे इंसान को ऑलमोस्ट 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, जिसमें वेदर बहुत हार्श होता है, कभी बर्फ़ है, कभी सर्दी है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कभी पानी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ठीक है। ऐसे हार्श वेदर में उसको बाइक चलानी पड़ती है। और कई बार क्या होता है, फैमिली भी होती हैं, इंसान मेंटली ब्रेक होता है, फिज़िकली ब्रेक होता है। मतलब वो उस टाइम में क्या होता है ना, वो सोच के कुछ और आया होता है। और आजकल क्या है, देखो अधिकतर लोग पैकेज सेल करने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, फलां भी अच्छा, ढिमका भी अच्छा। वहाँ पे जो भी अच्छा है वो एक ही चीज़ अच्छी है कि कोर एडवेंचर है।
और कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए आदमी को। मतलब वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लग्जरी एज्यूम ना करके अगर आप बाइक ट्रिप में जा रहे हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप एक एडवेंचर बाइक ट्रिप पे जा रहे हो। एक्चुअली मैं तो सजेस्ट करूंगा, मतलब जो भी अगर लेजर वाले जो कस्टमर्स हैं, लेजर वाले लोग हैं जिनको लग्जरी पसंद है, तो वो तो लद्दाख बाइक ट्रिप ऑप्शन ना चूज़ करें। अगर आप लद्दाख बाइक ट्रिप चूज़ कर रहे हैं, यानी कि देखो ये पूरा थ्रिलिंग और एडवेंचरस राइड है, तो आपको बम्पी राइड भी होगा, थ्रिलिंग राइड भी होगा, वाटर क्रॉसिंग भी करना पड़ेगा, आपको मड में भी चलानी पड़ेगी बाइक, बारिशों में चलानी पड़ेगी, आपको कैंप में रुकना पड़ेगा, होटल भी मिलेगा, किसी दिन आप नहा भी नहीं पाओगे, कैंप में तो इतनी ठंड होती है, नहाने मतलब इंसान नहा भी नहीं पाता, 2-3 दिन में एक बार नहाता है। तो क्या है कि ये पूरी एडवेंचरस राइड है। हाँ। तो आप हाथ तूफान में फंस गए, कभी कोई वहाँ पर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, उसमें फंस गए आप, ठंड बहुत ज़्यादा है, चिलिंग कोल्ड हवा चल रही है, आपको कैंप में नींद नहीं आ रही है, आप ले गए, ले में आप पहुँचे, ठीक है, आपको ले में तो होटल मिल जाएगा, जब आप नुब्रा जाते हैं, नुब्रा में वेदर अच्छा मिल जाएगा, पर पेंगोंग में कभी आपकी मतलब वहाँ पर आपको वेदर बहुत ख़राब मिल गया तो आपको वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ गई, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि यार कि जो इंसान प्रॉपर एडवेंचर ट्रिप करना चाहता है तो वो लद्दाख बाइक ट्रिप ऑप्शन ली, तो मज़ा भी है। अगर इस माइंडसेट के साथ लोग आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा उनको। मुझे लगता है कि सिर्फ अगर हम इस माइंडसेट को लेके चलेंगे, हमें एंजॉय करना है उस ट्रिप को, एडवेंचर का पूरा मज़ा लेना है, पूरी थ्रिलिंग राइड चाहिए, तो लद्दाख आओ और लद्दाख में तो बिल्कुल एंजॉय करो। हाँ देखो, बाइक ट्रिप क्या है ना, वो बाइक ट्रिप है, वो फोटोग्राफी ट्रिप नहीं है, ठीक है, वो लेज़र ट्रिप नहीं है। हाँ, हम सब कुछ बेहतर देंगे, सब कुछ अच्छा देंगे, बट फिर भी आप अपने माइंड में ये सोच के आओ कि भाई बड़ा मुश्किल ट्रिप है, और आप उसको इन्जॉय करो, आप अपनी कैपेबिलिटी देखो। और ये डेफिनेटली हम मानते हैं कि कहीं प्लस भी होगी सर्विस तो कहीं माइनस भी होगी, क्योंकि ऐसे रूट पे 100% कुछ ठीक नहीं रहता है। ठीक है, अब चलो अच्छी चीज़ है कि कई जगह फ़ोन चलने लगे हैं, पता होता है। पहले तो हम ऐसे टाइम में हम लोगों ने बाइक ट्रिप स्टार्ट किए थे जिस टाइम में यही नहीं पता होता था ग्रुप वहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, फ़ोन तो चल ही नहीं रहा होता था। मतलब मेरा, तुम्हारा, हमारा सबका मानना यही है कि लोग जब भी ट्रिप पे आएँ अच्छे माइंडसेट के साथ आएँ, कभी भी ग्रुप लीडर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का जो ग्रुप लीडर होगा वो थाईलैंड और बैंकॉक जैसे ट्रिप वाला ग्रुप लीडर नहीं होगा। यहाँ का ग्रुप लीडर स्ट्रिक्ट होगा, बिकॉज उसको 40 लोगों को सेफ रखना है हमेशा। तो अपना जब भी आइए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए। और लद्दाख के बारे में कोई भी जानकारी आप चाहते हो, चाहे लोग हमारे साथ जाएं या किसी और के साथ जाएं, बट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी कुछ चाहिए तो वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि उनको बेहतर असिस्टेंस दिया जाए, उनको बेहतर नॉलेज दी जाए, ताकि उनका वो ट्रिप, चाहे वो किसी के साथ भी जाएं, बट वो मेमोरेबल ट्रिप हो। हम यही चाहते हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें ताकि उनका ट्रिप और बेहतर प्लान कर सकें वो, और बेहतर तरीके से वो ट्रिप को पूरा करें और एक अच्छी मेमोरी लेके घर जाएं। यस। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो गई हमारी लद्दाख हाँ, को लेके। आगे के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे, है ना? ठीक है, ठीक है कुंदन जी, चलिए, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।